नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की साल की आखिरी मन की बात। कोरोना को लेकर देश को किया सतर्क, कहा मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सावधान रहे, कोरोना से बचे। सत्येंद्र जैन पर तगड़ा एक्शन, जेल में मिलने वाली सुविधाओं में कटौती, सेल से टेबल कुर्सी हटी, अब किसी से नहीं मिल पाएंगे सत्येंद्र जैन। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत पर उठे कई सवाल। तुनिशा के बॉयफ्रेंड सृजान खान पर आरोप, मुंबई पुलिस ने सृजान को किया गिरफ्तार। तीजा सालियान केस में सीबीआई का बड़ा दावा। सीबीआई ने कहा, हमने कभी मामले की जांच ही नहीं की, आदित्य ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। भारत के सामने चीन का सरेंडर। चीनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, बोले भारत के साथ चीन चाहता है अच्छे रिश्ते। आज की सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम मोदी ने इस साल के आखिरी मन की बात में सबसे पहले क्रिसमस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, नए साल की बधाई दी, अटल जी को याद किया, साथ ही कोरोना को लेकर देशवासियों को अलर्ट भी किया। कोरोना को लेकर सचेत करते हुए कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क पहनना और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। साल के आखिरी पीएम मोदी की मन की बात क्या रहा खास? देखिए, सबसे बड़ी बात, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो बताई, लेकिन जो चेतावनी दी है वो कोरोना को लेकर के आगाह किया है कि हिंदुस्तान में अभी फिलहाल इस नए वेरिएंट जो कोरोना, जिसके कहर में पूरा चाइना, साउथ कोरिया, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सारे मुल्क ग्रसित हो रहे हैं, वो हिंदुस्तान भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी कहर मचा सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा हम लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गया है कि इस वायरस का जो कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने बार बार और बहुत ही कड़ाई से ये कहा कि जो कुछ भी प्रिकॉशंस हमें लेने की आवश्यकता है वो ले सकते हैं, हाथ धोने का काम वो लगातार करें। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट से जो खबर आई है कि जो विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनका रैंडम चेकिंग भी होगा, उनको ट्रैक किया जाएगा, वो कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, और उन इलाकों में ज़्यादा टेस्टिंग हो और उसकी पूरी रिव्यू कि अगर फिर से ये कोरोना का ये वेव, जिससे दुनिया की बड़े बड़े मुल्कें जो हैं वो परेशान हो रही हैं, अगर हिंदुस्तान में इसका कहर बढ़ता है तो फिर क्या किया जाए। तो इस चेतावनी को देश के हर नागरिक को सीरियसली लेना चाहिए। हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है तो हाथ धोने पे हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर सरकार को लगता है कि ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान में बढ़ सकती है तो मास्क, उसका भी इस्तेमाल कुछ दिनों में शुरू करना पड़ेगा। जी, और पीएम मोदी के द्वारा कही गई सभी बातों का देशवासी तो अच्छी तरह से अपील भी कर। बिल्कुल, चूंकि वो एक लीडर हैं, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तरह पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ रहा है और आप जो है सारे जो नियम कानून हैं उसकी धज्जियां उड़ाएं बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए। जी, आज की दूसरी खबर में बात सत्येंद्र जैन से जुड़ी बड़ी खबर की। जेल में मजे के बाद अब सत्येंद्र जैन को सजा मिली है। ये सजा वीवीआईपी ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई है। दरअसल सत्येंद्र जैन को जेल से मिल रही सुविधाओं में कटौती की गई है। जेल प्रशासन ने उनकी सेल से कुर्सी, टेबल और दरी हटा दी है। इतना ही नहीं, 15 दिनों तक सत्येंद्र जैन किसी से मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब क्या करेंगे सत्येंद्र जैन? सत्येंद्र जैन तो सुना वो रो रहे हैं अंदर, बाहर का खाना आना बंद हो गया, मसाज बंद हो गया, वो 4-5 अर्दली जो लगा दिए थे किसी रिसोर्ट में जैसे अटेंडेंट होते हैं उस तरीके से 4-5 कैदियों को इनके सुख सुविधा के लिए लगा दिया गया था, ज़बरदस्ती वो भी, तो तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं। ये जो बाहर के दूसरे कैदियों के अकाउंट में पैसे आते थे, उस पैसे से वहाँ पे ख़रीदारी होती थी, फल
खाया जाता था, ये सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लग गई है। और ये बताया जा रहा है, बड़े मायूस हैं, रो रहे हैं। लेकिन सवाल सत्येंद्र जैन से नहीं है, वो तो भ्रष्ट जेल मंत्री है, अपने जेल के अंदर ही सजा पा रहा है अधिकारियों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा नहीं। आप समझिए बेशर्मी की इंतहा। जेल मंत्री को जेल का अधिकारी पनिश कर रहा है जेल के अंदर। और ये भगत सिंह का औलाद जो है वो चला गया है बेंगलोर विपासना करने। ये कट्टर ईमानदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग जो दिखा रहे थे कि भाई सत्येंद्र जैन को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, तो जितना कट्टर ईमानदार हैं उतना ही उसको कह सकते हैं कि विश्वविख्यात डॉक्टर से पर्ची कटवा करके बेशर्मों की तरह इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। केजरीवाल पूरी तरीके से सत्येंद्र जैन को लेकर एक्सपोज हो गया है। इसका जेल मंत्री जेल के अंदर बंद है और इसके अधिकारी इसके ही जेल मंत्री को जेल के अंदर बाकायदा पनिशमेंट दे रहे हैं और ये उसे अपनी कैबिनेट से बर्खास्त तक नहीं कर पा रहा है। तो ये अच्छा हुआ है। मैं तो एक चीज़ और गुजारिश करूंगा कि तिहाड़ से अब जो सुख सुविधा छीन ली गई है उसके बाद का वीडियो सत्येंद्र जैन का जारी होना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास न्याय तंत्र और सिस्टम के ऊपर बढ़ सके। लेकिन अब तो ये साफ हो गया है कि सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट ली, पर अरविंद केजरीवाल अभी तक क्यों चुप है? देखिए, वो इसलिए चुप हैं, कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि बात सुकेश चंद्रशेखर की सही है कि जितना भी घोटाला हुआ है, पैसे का हेर फेर, ब्लैक मनी का व्हाइट मनी, कैश को ठिकाने लगाने का धंधा केजरीवाल ने किया, उस सब के पीछे सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन इसके कैबिनेट का मंत्री ही नहीं बल्कि इनके गुनाहों का हिस्सेदार है, राजदार है। इसलिए केजरीवाल उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। जी, आज की तीसरी खबर में बात टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत मिस्ट्री की। महज 20 साल की उम्र में टीवी की दुनिया में मुकाम बनाने वाली तुनिशा की आत्महत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि तुनिशा की आत्महत्या का कारण 15 दिन पहले को-स्टार शुजान खान के साथ उनका ब्रेकअप हो सकता है। हालांकि शुजान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, पर लव जिहाद को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत की मिस्ट्री की हिस्ट्री क्या लग रही है आपको? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये अलग तरह का केस है जिसमें दोनों के रिलेशन था, रिलेशन के बाद दोनों में ब्रेकअप होता है, लेकिन ये ब्रेकअप जो है वो इतना स्मूथ नहीं होगा, या फिर जिस हिसाब से पुलिस ने अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करना, उकसाना, उस आरोप में से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी जांच होनी बाकी है। दो सेल फोन ये शुजान खान के जो है पुलिस के पास है, उसकी जांच हो रही है। चैट्स में क्या है, किस बात पे दोनों में ब्रेकअप हुआ, किस बात के लिए झगड़ा हुआ, लास्ट में क्या हुआ, या इसने धमकी दी या फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा था। तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है जो इनके चैट से इनकी इनसाइड स्टोरी जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस का जो मानसिक स्थिति जो था वो डिप्रेशन में चला गया था, काफ़ी परेशान थी। परेशानी की वजह क्या थी वो पता लगाना के काम जो है वो पुलिस का है। लेकिन एक बात जो इस घटना से समझ में आ रहा है, बच्चे हैं, 20 साल की उम्र है, बड़े बड़े डिसीजंस खुद मत लो, परिवार को हिस्सेदार बनाओ, आप सुखी रहोगे। जब पूरा परिवार आपके भविष्य, आपके जीवन के ऊपर वो अख्तियार रखते हैं, माँ बाप ऐसा नहीं कि आपको कोई बुराई चाहते हैं, आप इस तरह के जब फैसले लेते हो उसका हिस्सेदार परिवार के लोगों को भी बनाओ, नहीं तो ऐसे ही श्रद्धा और ऐसे ही तमाम इस तरह के केसेस सामने आते रहे। पर क्या ये लव जिहाद का एंगल हो सकता है? देखिए, ये जांच का विषय है। अगर चैट से ये साबित होता है कि ये एक्टर ये दबाव डाल रहा था कि तुम धर्म परिवर्तन करो तभी तुम्हारे साथ मैं शादी कर सकता हूं, तब तो ये लव जिहाद का मसला होगा।
और अगर रिश्ता इसलिए टूटा कि इसका कहीं और अफेयर हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो चैट्स हैं इन लोगों के, उससे दुनिया को समझ में आएगा। जी, अगली खबर में बात दिशा सालियान केस की, जिसमें सीबीआई ने बड़ा दावा किया है। सीबीआई का दावा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का केस सीबीआई को कभी सौंपा ही नहीं गया। इस मामले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट को लेकर जो भी दावे किए जा रहे थे वो सभी की सभी गलत बताए जा रहे हैं। सीबीआई ने साफ किया है कि कोई केस था ही नहीं तो उसे क्लोज करने की बात अब क्यों उठाई जा रही है। बता दें आपको, अब इस केस की जांच एसआईटी करेगी। अभी तक तो यही लग रहा था कि दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई कर रही है। देखिए, ये दलाल पत्रकारों का एक झूठा अफवाह तंत्र जो है उस पर काम कर रहा था। अब ये देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर महाराष्ट्र में आज की तारीख में नाना पटोले हैं। वो ये कह रहे थे कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी की जांच कराई और जो कोर्ट के अंदर कह दिया कि भाई सीबीआई जांच नहीं कर रही है, तो इन्होंने कहा कि हम तो प्रिविलेज मोशन लेकर के आएंगे। कि इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने हाउस को गुमराह किया। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप झूठ करने का आरोप लगा रहे हैं, तो आना पड़ा सामने सीबीआई को। उन्होंने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सही कह रहे हैं, ये जो गैंग है, अफवाह गैंग, वो गलत बता रहा है कि हमारे पास ये केस था। बोले हमारे पास कोई भी ये केस आया ही नहीं, इसलिए हमने इसकी जांच नहीं की है। अब एसआईटी का गठन हो रहा है, लेकिन इसमें एक जो बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो एक दो दिन के अंदर, कि नारायण राणे ने पहली बार नाम लेकर के कह दिया कि भाई इस केस में दिशा सालियान की मौत के पीछे जो है वो आरोपी हैं कौन? उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। खैर, मैं आपको बता दूं कि दोनों परिवारों के बीच काफ़ी लड़ाई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन एक बात जो एक मराठी चैनल से कहते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं उस जगह पे कैसे मौजूद हो सकता हूं। दिशा सालियान के घर के पास नारायण राणे ने कहा कि भाई ये देखे गए थे जिस दिन मौत हुई थी। तो आदित्य ठाकरे ने एक मराठी चैनल को ये कहा कि भाई मैं साफ साफ कह दूं कि मेरे नाना जी की मौत हुई थी, वो मैं हॉस्पिटल में था। ये बात कौन कह रहे हैं? आदित्य ठाकरे। अब इसके बाद जो नारायण राणे के बेटे ने कहा कि आपके नाना जी की मौत तो 14 जून को हुई थी, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, लेकिन दिशा सालियान की मौत वो तो 8 तारीख को हुई। आप कैसे और क्यों इस बात को कह रहे हो कि मैं तो उस दिन हॉस्पिटल में था? तो ये जो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, भाई आदित्य ठाकरे 8 तारीख की रात दो ही जगह, एक ही जगह हो सकते हैं। आदत तो नाना जी से मिलने के लिए वो वहाँ गए हों, या फिर दिशा सालियान के जहाँ पे नारायण राणे कहते हैं कि कई सारे लोगों ने देखा था। तो ये एक बड़ा मसला है, अब एसआईटी को तय करना है। एक बात तो साफ है, दिशा सालियान की मौत के ऊपर कई सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब, या फिर सुशांत सिंह की मौत की जो मिस्ट्री है उस पे जो सवाल उठे थे, उन सवालों का जवाब न सीबीआई दे पाई, न मुंबई पुलिस दे पाई है। अब एसआईटी अपनी किस्मत आजमाए, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने। जी, अब तो बार बार आदित्य ठाकरे का नाम उठ रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे को सामने आना चाहिए और नार्को टेस्ट के लिए खुद कहना चाहिए कि करा लीजिए मेरा नार्को टेस्ट। देखिए, नार्को टेस्ट तो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो सफाई देते हैं, लेकिन सफाई में वो फंस जाते हैं। इस तरह की चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात है कि अगर मौत में जिस तरह से इस पर राजनीति की गई है वो भी गलत है। नारायण राणे साहब शुरू से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं दे पाए हैं। आपकी राजनीतिक पारिवारिक कलह वो नेशनल डिबेट नहीं होना चाहिए। नारायण राणे या नीतीश राणे अगर कोई चीज़ दावा ठोक रहे हैं तो उसके साक्ष्य भी वो पुलिस को दे और
दुनिया को सच बताएं। जी, आखिरी खबर में बात चीन की, जिसके बदले बदले से तेवर नजर आ रहे हैं। भारत के सामने चीन ने सरेंडर कर दिया है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में तवांग में झड़प के बाद चीनी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को स्थिर और मजबूत करने के लिए चीन तैयार है। चीनी विदेश मंत्री ने चीन भारत संबंधों को मजबूत और विकास की दिशा में एक साथ काम करने की बात कही है। क्या चीन पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, चीन पे तो कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन जैसे मुल्क और वहां की जो सरकार चलाने वाली पार्टी है, जो वामपंथी, तो वामपंथी चाहे वो चीन में हो, चाहे वो टिम्बकटू में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, वामपंथी एक ऐसी प्रजाति है जिस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ये अब तक पूरी दुनिया को धोखा देते आए, ये हिंदुस्तान को भी धोखा देंगे। जिन लोगों ने वामपंथियों का साथ दिया वो मिट गए, ये ध्यान रखिए। लेकिन अभी मसला हिंदुस्तान और चीन का है। चीन को समझ में आ गया कि वो अब गलवान नहीं हो सकता। जहां आप इस तरह की चीज़ें करोगे पिट के जाओगे। और उससे हो क्या रहा है, अभी जो आज खबर आई है कि कई सारे पोस्ट के ऊपर, चूँकि पिछले 2 दिन से बर्फबारी की आशंका बढ़ रही है, तो वैसे भी चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं बड़े कमज़ोर होते हैं। कुछ आर्मी के मित्र ने हमें बताया कि वो दिन भर में 30-40 सिगरेट पीते हैं, नहीं तो वो वहाँ पे टिक नहीं पाए, ठंड में जो है वो जम जाएं, न वो चल पाते हैं न दौड़ पाते हैं। अब ऐसे में लोगों की मौत होने लग गई है उधर उस पार। अब वो वापस भी जा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए? मोदी सरकार लगातार आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रही है, चीज़ों को बैन कर रही है, चीज़ों को, और दूसरी तरफ आप आर्मी मूवमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जहां जाते हो पिट जाते हो। तो अब ऐसे में जब हिंदुस्तान के सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो हिंदुस्तान ये भी तो जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान कुछ न कुछ करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं यहाँ बैठे हुए, मनमोहन सिंह तो है नहीं कि आपके वार को वैसे ही जाने देंगे। तो ये जो है वाइट फ्लैग लेकर के टोटल सरेंडर कि हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। और हमारे विदेश मंत्री ने साफ कर दिया, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को जो ठीक करो, तब तो फिर आगे बातचीत होगी। अब ये जिस हिसाब से हिंदुस्तान पहले कभी पाकिस्तान को ट्रीट किया करता था, ऐसा लग रहा है कि अब वक्त बदल रहा है। चीन के साथ भी हम उसी दम्भ और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।